साल 1994 इतिहास में वो दिन था जब विश्व के सभी खगोल शास्त्रियों की नजर शुमेकर लेवी नाम के धूमकेतु पर टिकी हुई थी, जो कि बहुत बड़ी तबाही लेकर हमारी पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन तभी वैज्ञानिकों ने देखा कि जुपिटर के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में आने के कारण वो धूमकेतु धीरे धीरे जुपिटर की तरफ खींचता चला गया और अंत में वो धूमकेतु 2,16,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जुपिटर से टकरा गया, जिससे 42,000 फ़ारेनहाइट से भी ज्यादा तापमान पैदा हुआ था। और इस टक्कर के दौरान जुपिटर ग्रह के वायुमंडल में गहरी खरोच बन गई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनलॉक रहस्य के इस नए वीडियो में। दरअसल जब भी बात आती है किसी चीज को बनाए जाने की, तो उसके साथ ही उसकी सुरक्षा के लिए एक डिफेंस सिस्टम का भी ख्याल आता है। यानी जिस खास चीज को हम बनाते हैं उसकी सुरक्षा के लिए एक सुरक्षा कवच की भी आवश्यकता होती है, जो कि किसी भी मुसीबत के समय हमारे उस खास चीज की रक्षा कर सके। सेम ऐसा ही काम कुदरत कहे या जिस शक्ति ने भी हमारी यह दुनिया बनाई है, उसने भी कुछ ऐसा ही किया है। हमारी पृथ्वी हमारे सोलर सिस्टम का इकलौता ऐसा ग्रह है जिस पे जीवन है। और देखा जाए तो हमारे सोलर सिस्टम के सभी ग्रह पृथ्वी को अनेकों मुसीबतों से बचाते हैं, जिनमें जुपिटर ग्रह का बड़ा योगदान है। वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर जुपिटर नहीं रहता तो हमारी धरती कब का ही खत्म हो गई होती, क्योंकि जुपिटर पृथ्वी पर आने वाली किसी भी प्रकार के एस्ट्रॉयड या कॉमेट को अपनी ओर खींच लेता है, जिससे हमारी पृथ्वी सुरक्षित रहती है। इसीलिए जुपिटर को सोलर सिस्टम का वैक्यूम क्लीनर भी कहते हैं। वैसे आपको बता दे कि एक 50 से 100 किलोमीटर का भी एस्ट्रॉयड हमारी पृथ्वी को नष्ट कर सका है, क्योंकि आज से 6 करोड़ साल पहले ऐसा ही एस्ट्रॉयड हमारे पृथ्वी पर आकर गिरा था, जिसने डायनासोर के प्रजातियों को खत्म कर दिया था। खैर, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि जुपिटर पृथ्वी की तरफ आने वाले एस्ट्रॉयड को अपनी ओर खींचकर पृथ्वी को बचाने में अपनी कितनी बड़ी भूमिका निभाता है, जो कि हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा और गैस प्लेनेट है, जिसमें हमारी पृथ्वी जैसी लगभग 1300 पृथ्वियां समा सकती है। वैज्ञानिकों के अनुसार हमारे सोलर सिस्टम में जुपिटर जैसे और भी ग्रह होते तो शायद बाकी के ग्रहों पर भी जीवन संभव होता। वैसे एक अनुमान के अनुसार कभी हमारे गैलेक्सी में बहुत सारी सभ्यताएं रहा करती थी, लेकिन किसी न किसी एस्ट्रॉयड के टकराने के कारण उनके अस्तित्व का खात्मा हो गया। शायद यही कारण है कि हम इंसानों को आज तक किसी दूसरी दुनिया के लोगों से सामना नहीं हुआ। हमारे सोलर सिस्टम में सूर्य के बाद बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ग्रह के बाद एस्ट्रॉयड बेल्ट आता है, और इसके बाद बड़े बड़े गैस जॉइंट ग्रह आते हैं, जिनमें जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो ग्रह आता है। प्लूटो के बाद कुइपर बेल्ट आता है, और इसी कुइपर बेल्ट से कभी कभी एस्ट्रॉयड और कॉमेट सूरज की परिक्रमा करते करते रास्ता भटक जाते हैं और हमारे सोलर सिस्टम के ग्रहों की तरफ बढ़ने लगते हैं और किसी न किसी ग्रह से टकरा जाते हैं, जिससे कभी कभी तो बहुत ही विशाल विस्फोट होता है। और ये प्रक्रिया निरंतर होती रहती है। स्पेस में साउंड ट्रेवल ना करने के कारण हमें कुछ सुनाई नहीं देता है, सिर्फ कभी कभी हमें उसका प्रकाश जरूर दिखाई देता है। परंतु अच्छी बात ये है कि ये एस्ट्रॉयड जब हमारी पृथ्वी की तरफ आते हैं तो गैस जाइंट ग्रहों से होकर गुजरते हैं, जिससे इन्हें गैस प्लेनेट अपने गुरुत्वीय क्षेत्र में आते ही अपनी ओर खींच लेते हैं, जिससे हमारी पृथ्वी सुरक्षित रहती है। और इस काम को जुपिटर बखूबी करता है और करोड़ों सालों से करोड़ों धूमकेतुओं से हमारे पृथ्वी को बचाता आ रहा है। तो दोस्तों, जुपिटर के लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसे ही जानकारी वाली वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक नई जानकारी वाली वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।